आज के दिन में बच्चा पार्टी हम लोग कुछ मैथ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कुछ आगे सीखेंगे। लास्ट टाइम हमने nth टर्म फाइंड करना सीखा था। अब आगे देखते हुए हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन स्टैंडर्ड 10 के चैप्टर नंबर 5 में हम क्या देखेंगे कि फाइंड द जनरल टर्म ऑफ द अरिथमेटिक। फाइंड द जनरल टर्म ऑफ अरिथमेटिक पे हम फोकस करेंगे। उसमें हम पहले एक थ्योरम पढ़ेंगे। बच्चा थ्योरम पे ना जाते हुए यहाँ पे हम डायरेक्ट आपको फॉर्मूला दे रहे हैं, वो फॉर्मूला पे फोकस कीजिए। बच्चा पार्टी को फॉर्मूला पे फोकस कीजिए। वो फॉर्मूला से आप डायरेक्ट एग्जांपल सॉल्व करेंगे। तो फॉर्मूला क्या है बच्चा? जनरल टर्म फाइंड करने की। तो जब भी आपको बोला जाए द nth टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि आपके अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की nth टर्म जब फाइंड करनी हो तो क्या होता है कि इन एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन विच फर्स्ट टर्म ए। अब देखो मैंने यहाँ स्टार्टिंग में कुछ एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लिखी थी, लाइक ए 9 बी 25। तो यहाँ पे बच्चा पार्टी ये जो ए है वो आपकी क्या होगी? आपकी फर्स्ट टर्म होगी। क्या होगी? फर्स्ट टर्म होगी। तो माय डियर बच्चा पार्टी, जब कोई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दी जाए और उसकी आपको फर्स्ट टर्म दे दी जाए और एंड कॉमन डिफरेंस, जब कॉमन डिफरेंस दी और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दे दी जाए तो क्या करें? तो एक ही फॉर्मूला यहाँ पे यूज आता है, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1b। ये फॉर्मूला आपने जम के याद किया होगा, आगे आपने प्रैक्टिस भी की है। तो उसके रिगार्डिंग हम कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे लिखेंगे, समझेंगे एज वेल एज सॉल्व करेंगे। बच्चा पार्टी ये वाला जो एग्जांपल, ये वाला जो फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला ये आपको याद रखना है। नॉर्मली क्या होता है? नॉर्मली nth टर्म फाइंड करने वाले जो एग्जांपल्स होते हैं वो आपके 3 मार्क के क्वेश्चंस में आते हैं, 3 मार्क के क्वेश्चंस में आते हैं, 2 मार्क के क्वेश्चंस में आते हैं। कभी LQ इससे नहीं बनता, यानी कि 3 मार्क और 2 मार्क के लिए ये IMP फॉर्मूला है। बोर्ड में ये फॉर्मूला याद रखो। आपका छोटा 1 मार्क का MCQ आ गया, 2 मार्क के बड़े क्वेश्चन आ गए, या 1 मार्क का छोटा क्वेश्चन आया और वो आपका पक्का। ओके, तो आगे देखो ये फॉर्मूला आई होप आप सबको याद रह गया होगा। ये फॉर्मूला आप सबको याद रह गया होगा। तो चलो आगे हम उसी फॉर्मूला के बेस पे कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। तो बच्चा पार्टी घबराते ना हुए हम क्या करेंगे? पहले कुछ आसान से एग्जांपल से स्टार्ट करेंगे। तो चलो पहले हम आसान से एग्जांपल से स्टार्ट करें। अब हमारी पिछली वीडियोस देखने के आपको पता चल गया होगा कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कैसे बनती है। ना पता चला हो कोई बात नहीं, हम वीडियो लिंक डाल देंगे, आपको पता चल जाएगा वो वीडियो रेफर करके कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक्चुअल में क्या चीज होती है। तो ऐसा है, तो आप लोग वीडियो भी देख लीजिएगा तो अच्छे से आपको पता चल जाएगा। तो सबसे पहले हम यह एग्जांपल पे फोकस करें। तो एग्जांपल क्या है? पहला एग्जांपल है find the 16th term of
द एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी। कौन सी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दी गई है बच्चा पार्टी, वो हम देखें। 3 5 7 9 11। तो सबसे पहले बच्चा पार्टी क्या करना है, आज क्या करना है, आज देखिए हम क्या करना है बच्चा पार्टी, फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्लास मजेदार है, कमेंट आप कर रहे हो, मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो ये वाली अरिथमेटिक टर्म फाइंड करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा बच्चा पार्टी, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म आपको फाइंड करनी होगी। तो फर्स्ट टर्म क्या मिलेगी आपको, फर्स्ट टर्म यहाँ पे ए क्या मिलती है, ए आपकी क्या है, जो पहली टर्म है वो 3। ओके, सेकंड टर्म क्या है, सेकंड टर्म ढूंढने की जरूरत नहीं, अब आपको डिफरेंस फाइंड आउट करना होगा, यानी कि कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो डिफरेंस फाइंड करने के लिए क्या करना है, फार्मूला आपको दिया है, सेकंड में से थर्ड को माइनस कर दो या थर्ड में से सेकंड को माइनस कर दो। हमेशा बड़े में से छोटे को माइनस करना है, याद रखना ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। तो क्या करें, हम कर देंगे सेकंड टर्म यानी कि a2 माइनस फर्स्ट टर्म यानी a1। बच्चा अभी तो यहाँ पे मैं सेकंड टर्म फर्स्ट टर्म लिख रहा हूँ, पर हर बार नहीं लिखूंगा बच्चा, ध्यान रखना, हर बार नहीं लिखूंगा। कुछ एग्जांपल्स के बाद में यहाँ डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दूंगा, डिफरेंस d इज इक्वल टू a2 माइनस a1। तो आपको ये पहचानना होगा कि ये जो 3 है, 3 बच्चा पार्टी आपका 3 है वो 3a1 है, और 5 है वो a2 है, उसी हिसाब से 7a3 हुआ। बात समझ में आई? चलो, तो यहाँ सेकंड टर्म क्या हुई, 5 हुई, 5 माइनस 3 इज इक्वल टू क्या होगा बच्चा पार्टी, 5 माइनस 3 क्या होगा, 5 माइनस 3 यानी नंबर 2। बात समझ में आई बच्चा पार्टी? नंबर 2 आपका कॉमन डिफरेंस मिलता है। अब देखो आपके पास a है, आपके पास d है, तो लगाओ यहाँ nth टर्म फाइंड करने का फार्मूला। देयरफॉर फॉर द 16th टर्म क्या लिखिएगा, फॉर 16th टर्म T16 इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या मिलेगा बच्चा पार्टी, सेम फॉर्मूला क्या मिलेगा, a प्लस n माइनस 1d। ओके, तो फॉर्मूला में आपके जो ऊपर जो हमने पहले से आइडेंटिफाई की हुई वैल्यूज है उसी को पुट करना है भाई। मैथमेटिक्स कोई नई दुनिया से आए गई चीज नहीं है। देखो यहाँ से 3 है, तो हमने यहाँ पे 3 लिख दिया प्लस n। अब n हमें क्या लेना है बच्चा, n यहाँ पे हमने क्या लिया, 16th टर्म फाइंड करनी है बच्चा। क्या करना है, 16th टर्म फाइंड करनी है। तो यहाँ पे 16th टर्म आपकी होगी n, तो यहाँ पे क्या होगा 16 माइनस 1, और d पे क्या आएगा, d आपका डिफरेंस है वो आएगा 2। बच्चा पार्टी ध्यान से देखना, अब मैथमेटिक्स का सिंपल फॉर्मूला बोर्ड आवाज आपको सबको आता है, वही आपको फॉलो करना है यहाँ पे। तो चलो सबसे पहले ब्रैकेट को ओपन किया जाए, तो क्या होगा 3 प्लस 16 माइनस 1 क्या होता है, 15 होता है, 15 मल्टीप्लाई बाई 2 है, 3 प्लस 13। आपका आंसर क्या आया, इज इक्वल टू 33। क्या ये समझ में आई बात सबको बच्चा पार्टी, क्या ये बात सबको समझ में आई? 33 आपका आंसर होगा। तो हमें देखो ये यहाँ आंसर तो आ गया, आंसर आने का मतलब ये नहीं होता कि आपका सम खत्म हो गया। दरअसल आप लोग बहुत बड़ी गलती करते हो मैथमेटिक्स में। आप क्या करते हो पता है, जब यहाँ से आप लिखना स्टार्ट करते हो ना, इसीलिए आज का सेशन इंपॉर्टेंट है। ये है
प्रॉपर मेथडोलॉजी कि भाई सम कैसे लिखे जाते हैं। आपने एक चीज यहाँ देखो, मैंने सिखाऊंगा आपको एक चीज, बार बार सिखाऊंगा ये चीज। देखो ये सब इस तरह से खत्म नहीं होता, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा क्या, द 16th टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 33। तो ये क्या हुआ, कंक्लूजन लाइन हुई ना, तो आपको कंक्लूजन लाइन डालनी पड़ेगी बच्चा। क्या लिखना पड़ेगा, द 16th टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 33। बच्चा ये रहा आपका पहला सम, जो एकदम इजी था। धीरे धीरे हम आगे जाएंगे, हमारी डिफिकल्टी लेवल्स बढ़ते जाएंगे बच्चा। ये तो एकदम इजी सम था, आप सबको आ गया होगा। चलो आगे सेकंड वाले एग्जांपल पे चले बच्चा हमारी, सेकंड वाले एग्जांपल पे चले हम। चलो सेकंड वाले एग्जांपल पे हमें देखना है, क्या करना है, फाइंड ट्वेल्थ टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन so 49 4 -1 अप टू देखो बच्चा, जनरली आप लोग क्या करते हो, जब इस तरह के कोई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आ जाए ना, तब आपका दिमाग चकराने लगता है। क्यों, क्योंकि आज जो वैल्यूज है वो वैल्यूज माइनस में आती है, और जब भी कभी आपको नॉर्मली अंदाजा नहीं होता कि भाई ये वैल्यूज माइनस में भी आ सकती है, और इस रिगार्डिंग आप लोग क्या करते हो, बच्चा पार्टी, आप लोग हमेशा उसको नजरअंदाज करने की ट्राई करते हो। पर जब भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो, माइनस में वैल्यूज आए तो घबराना नहीं है, उसको भी आगे फॉलो करते जाना है। चलो देखिए, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, 12th टर्म फाइंड करनी है आपको। तो n इज इक्वल टू क्या होगा, 12 तो यहीं से दे दिया गया बच्चा। आपके दिए गए स्टेटमेंट में भी कई सारी चीजें मिल जाती है। तो चलो आपको a यहां से मिल गया, d आपको ढूंढना है। भाई ऐसे तो हम रफली तो नहीं कर सकते ना, तो चलो यहाँ पे मेथड के साथ देखें। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, सॉल्यूशन लिखना है। क्या, अब कई लोग क्या करते हैं पता है, सिर्फ SOL लिख देते हैं। SOL से कुछ नहीं होता, पूरा ऐसे लिखना है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखा, फिर लिखो इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अदरवाइज इन गिवन एमपी, गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन a इज इक्वल टू a, फर्स्ट टर्म a, क्या फर्स्ट टर्म ये क्या बनती है, फर्स्ट टर्म बच्चा पार्टी क्या बनती है, 14। ओके, गिवन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस क्या बनता है, कॉमन डिफरेंस क्या बनता है, a2 माइनस a1। बच्चा पार्टी a2 क्या है, a2 क्या है, a2 यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा। a2 यहाँ पे 9 है, a क्या है 14 है बच्चा पार्टी। a2 माइनस a1 कर दिया, अब 9 में से माइनस 14, वैसे ही आपका दिमाग यहाँ पे उलझा पड़ा रहता है। और इससे आंसर क्या आता है बच्चा पार्टी, आंसर आता है -5। देखो ध्यान से देखना, ये माइनस का यहाँ पे आया है ना, अब से आपके कंफ्यूजन स्टार्ट होगा। -5 आया बच्चा, आपका दिमाग हैंग मारने लगेगा, घबराना नहीं है। आगे देखिए,
आगे आपको क्या करना है, तो आंसर सही है तो सही है बेटा, लगाओ फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला आपका फॉर द 12th टर्म इज क्या है, क्या मिलता है, T12 is equal to A plus 12 n minus 1D। अब सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट करनी है, कौन कौन से वैल्यूज पुट करनी है, A की वैल्यू क्या है यहाँ पे आपको दे दी गई है, A की वैल्यू आपको यहाँ पे दे दी गई है, वो है 14 प्लस n की वैल्यू यहाँ पे देखो 12 हमने लिख दी है, तो लगाओ 12 माइनस 1 और d आपको यहाँ मिला है -5। बच्चा पार्टी ध्यान से देखना है, घबराना नहीं है बच्चा पार्टी। ध्यान से देखना बच्चा पार्टी, इज इक्वल टू यहाँ पे 14 का 14 वैसे ही प्लस यहाँ पे क्या आएगा 11 मल्टीप्लाई होगा -5 के साथ, तो 11 मल्टीप्लाई बाय -5 क्या आंसर आएगा 40 माइनस 55। तो आपका आंसर क्या रहेगा बच्चा पार्टी -41 आपका आंसर रहेगा। देखा एक यहाँ पे डिफरेंस -5 आया तो आपका मेन आंसर भी माइनस में आया। यदि यहाँ से आपका दिमाग चकरा गया होगा तो आप मेन आंसर तक पहुंचते ही नहीं। तो ये यहाँ पे आपने सॉल्यूशन लिखा है, यहाँ पे आपको क्या करना है बच्चा, ब्रैकेट बना के ब्रैकेट डाल के क्या लिखना है, ब्रैकेट डाल के आंसर लिखना है। आंसर लिखने के बाद आपको कंक्लूजन भी लिखना पड़ेगा बच्चा पार्टी, यहाँ पे कंक्लूजन लिखना पड़ेगा। कंक्लूजन भी लिखना पड़ेगा। क्या कंक्लूजन लिखे, द 12th टर्म ऑफ द given arithmetic progression is -41। ये रहा आपका कंक्लूजन। और इस तरह से एक पूरा सम पूरी मेथड ऑफ लॉजिक के साथ खत्म होता है। किस तरह से पता चले बच्चा, देखो यहाँ एक लाइन में सिर्फ एक ही बार इज इक्वल टू फॉलो होता है। आप जब भी मैथ के एग्जांपल सॉल्व करने बैठो तब ये ध्यान रखना है क्या कि एक लाइन में सिर्फ एक ही बार इज इक्वल टू आए। देखो मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ करता हूँ, कोई भी लाइन में एक से ज्यादा बार इज इक्वल टू नहीं आया। सिर्फ एक ही बार इज इक्वल टू की साइन लगती है। बात समझ में आई बच्चा पार्टी? तो ये मेथड है प्रॉपर, एक प्रॉपर मैथमेटिशियन किस तरह से लिखता है ना वो। ये सॉल्यूशन यहाँ पे लिखेंगे, डायरेक्ट आंसर नहीं लिखेंगे। पता है क्यों? क्योंकि जब भी आप कोई एग्जांपल या कोई भी सम गिनने जाते हो तो पहले आप उसको ट्राई करते हो, आपको डायरेक्ट आंसर नहीं पता होता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, पहले सॉल्यूशन लिखना है, फिर क्या लिखना है, आंसर लिखना है, और फिर आंसर को जस्टिफाई करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई बच्चा पार्टी? तो ये था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के कुछ इजी वाले एग्जांपल्स।